पूरी इंसानियत को बचाया। तो आप वो कुछ किस्मत हैं जो कि कितने लोगों की जानें बचा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि लोगों के रवैये, आपको पता हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, तो मेरे पास जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये होता है कि हम लोगों के लिए अच्छा करते हैं और लोगों का आगे से रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता। तो मैं उनको एक बात कहता होता हूँ कि हमने खिदमत मखलूक की करनी है, राजी रब को करना है। ये अगर एक चीज़ की आपको समझ आ जाए तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। हमने मखलूक को राज़ी नहीं करना, हमने सिर्फ मखलूक की खिदमत करनी है और राज़ी रब को करना है। अच्छा, जब हम लोगों से मिलते थे, जब अभी इल्म नहीं था, तो ये बहुत सी चीज़ें इत्तफाकिया लगती थी कि ये चीज़ें इत्तफाकिया हैं। जब अल्लाह ने कुछ आगही अता की तो पता चला कि दुनिया में कुछ भी इत्तफाकन नहीं है, हर शय प्री प्लान्ड है। एक एक शय, मसलन अगर अल्लाह ने आपको रेस्क्यू में रखा है तो ये कोई इत्तफाकिया बात नहीं है, वो आपसे खिदमत का काम क्यों लेना चाहता है। सुभान अल्लाह। मसलन अगर इबादत से जन्नत मिलती है तो खिदमत से रब मिलता है, तो जन्नत का जो इंसेंटिव है वो तो है ही रब का दीदार। और जन्नत में क्या है, फ्रूट आप यहाँ नहीं खाते, दूध यहाँ नहीं पीते, तो जन्नत क्यों है कि उसमें अल्लाह का दीदार होगा। तो कोई शय भी इत्तफाकिया नहीं होती। जब मैं बचपन में मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, तो हमारे गांव में एक बरगद का दरख्त होता था और उसके साथ एक पीपल का दरख्त था। तो सारा गांव जो था वो बरगद की छांव में बैठता था। तो लोगों के एक दूसरे का मिलने का सोर्स था, दुख दर्द में शरीक होते थे। तो जैसे आप लोगों के दुखों में शरीक होते हैं, तो बाद में जब डाकिया भी आता था तो वो पता चलता था कि वो बरगद के दरख्त के नीचे आ रहा है, क्योंकि सारे लोग वहाँ पे जमा हैं। तो मैं उस दौर में पैदा हुआ जब लोग आग भी लोगों के घरों से मांग के लेके जाते थे। हर किसी के घर पे माचिस नहीं होती थी, तो वो आग लेने आते थे, वो उपला होता था, वो भैंस का रोज पे लेके जाते थे। तो अब मैं सोचता हूँ कि ये इतना लंबा जो सफ़र मैंने किया है, ये किस लिए हुआ। मैं अब मुझे समझ आती है कि ये इत्तफाकिया नहीं था, अल्लाह एक ट्रेनिंग करना चाह रहा था ताकि उसने आगे आके मुझसे काम लेना था। तो हम जिस गांव में पैदा हुए वहाँ बिजली नहीं थी, तो हम शाम होती थी तो माँ एक दिया जला दिया करती थी, तो वहाँ चमगादड़ें बड़ी आती थी। तो हम बड़े डरते थे कि चमगादड़ें जो हैं वो कानों में चली जाती हैं, वो इंसान का खून पी लेती हैं। तो मैं चमगादड़ों को मारने के लिए भागता फिरता था। तो माँ क्या करती थी, दूसरा दिया जला देती थी। एक दफ़ा मैं चमगादड़ों को मारते हुए गिरा, टांग टूट गई। तो माँ उस दिन बड़ी रोई और उसने मुझे हल्दी वाला दूध पिलाया गरम गरम, और उसने कहा कि बेटा, ये जो दुनिया है ना, ये चमगादड़ों का गढ़ है, चमगादड़ों ने ख़त्म नहीं होना। चमगादड़ें जो हैं वो रोशनी में देखने के काबिल नहीं होती। चमगादड़ों से बचने का एक ही तरीका है कि दिया जला दो, रोशनी को। हम सारी उम्र चमगादड़ें मारते मारते हमारी गुजर जाती है, हम दिया नहीं जलाते। तो हमने अपने हिस्से का दिया जलाना। अल्लाह ने इतने दिए अता किए हैं, कुर्बे इलाही का दिया है, खिदमत का दिया है, इल्म का दिया है, मोहब्बत का दिया है, रिश्तों के तकद्दस का दिया है। इतने सारे दिए हम दिए नहीं जलाते और हम चमगादड़ों को, नफ़रत की चमगादड़ों को मारते मारते ज़िंदगी गुजार देते हैं। वहाँ से निकला तो लाहौर में हम शिफ्ट हो गए। वहाँ फिर मैंने एक किताब लिखी, बरगद पहली किताब थी, धूल का सवेरा। तो पहले जोम होता है हर बंदे को कि वो बहुत अच्छा लिखता है। मुझे भी जोम था कि जी मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ। तो मैंने कहा अब इसका जो सर वर्क है, जो इंतसाब है, जो दिबाचा है, वो भी किसी बड़े आदमी से लिखवाना चाहिए। तो मैं बानो आपा के पास गया, तो वो मुझे अब भी याद है, मैंने नोट किया वो लिख ली। तो मैंने कहा जी मेरा नाम तारिक रोज़ सहराई है, तो मैंने ये किताब लिखी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस पर कुछ लिख दें। तो कहती ठीक है, आप मुझे दे जाएँ। तो कहती मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हम दोनों की आंखें ठीक नहीं है, अशफाक साहब और बानो आपा, तो थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। मैंने कहा मेरी भी एक दरख्वास्त है
कि मुझे कमेंट्स मेरिट पे चाहिए, और ये नहीं कि ये बहुत अच्छा लिखता है और इससे अच्छा कोई नहीं लिख सकता। तो मुस्कुराने लगी, कहती नहीं मैं मेरिट पे लिखूँगी, और उन्होंने लिखा। तो बाद में एक प्रोग्राम होता था इशफाक साहब का जाविया, मैं वहाँ पे गया तो मैंने किताब उनको दी, तो इशफाक साहब ने देखा तो उसने कहा ये तो बानो का लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये तो पढ़ने वाली किताब है, ये तो बानो तो गलत नहीं लिखती। तो उन्होंने कहा यार रोज पुत्र तू तो बड़ा छुपया रुस्तम में। तो इसके बाद मुझे यानी डॉक्टर सलीम अख्तर साहब थे, उनके साथ मुझे रहने का मौका मिला, और यह साहब थे, डॉक्टर अजमल नियाजी साहब थे, यानी बड़े बड़े लोगों ने अल्लाह ने मौके फराहम किए। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो मेरी खुशकिस्मती के बाबा इरफानुल हक साहब से मेरी मुलाकात हुई, तो मुझे बानो आपा ने कहा कि आप इरफान साहब को मिलें। तो मैंने किताब थी उनका सवेर, उस पर लाहसन मोहब्बतों का ज़र, तो उस पर उन्होंने लिखा था, तो मैं किताब देने गया, उस पर एक कोट था जो बानो आपा ने मेरा एक कोट किया हुआ था कि इश्क मजाजी और इश्क हकीकी में क्या फ़र्क है। तो मैंने लिखा था कि इश्क मजाजी में पहले महबूब को देखते हैं, फिर उसके इर्द गिर्द फिरते हैं, और इश्क हकीकी में पहले इर्द गिर्द फिरते हैं, फिर महबूब को देखते हैं। तो बाबा जी बड़े खुश हुए, तो कहने लगे कि मुझे भी इशफाक साहब ने पूछा था कि इश्क मजाजी और इश्क हकीकी में क्या फ़र्क है, तो मैंने कहा था इश्क हकीकी में रकीब नहीं होता। तो बस इस तरह सिलसिला चलता गया, और अल्लाह ने एक एक्सपोजर पैदा किया। उसके बाद जो अब भी जो तहरीरें आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये गूंगे का ख्वाब पाकिस्तान में गुज़श्ता 4 साल से पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है। और गवर्नमेंट कॉलेज जीसी यूनिवर्सिटी वालों ने इस पर PhD की है, यानी MPhil किया, लीड्स यूनिवर्सिटी वाले MPhil कर रहे हैं, उसके बाद ज़करिया में हो रहा है, उसके बाद मिनहाज यूनिवर्सिटी में हुआ, नमर यूनिवर्सिटी वालों ने PhD की अप्लाई किया, लेकिन अब वो MPhil कर रहे हैं क्योंकि उनको ये तक 75 ईयर्स हो गया किसी की रिक्वायर मिल जाए। कहने का मकसद ये है कि आप खिदमत कर रहे हैं और खिदमत से रब मिलता है। देखें हज़रत ईसा ने दोबारा आना है, और उनकी इतनी लंबी ज़िंदगी क्यों हुई कि वो मसीहा थे, जाने बचाने वाले थे। तो आप लोग भी जाने बचाने वाले हैं, आप अपनी ज़िंदगी का अंदाज़ा करें कि आप कितनी लंबी उम्र है और होगी। और ज़िंदगी क्या है, जो दुआओं में रहता है, जो यादों में रहता है, वो जिंदा है, बाकी सब मरे हुए हैं। सुभान अल्लाह। तो स्कीना की फरमाइश आई है सर, अम्मा स्कीना की फरमाइश आई है सर, स्कीना अम्मा सर वॉक क्लॉक वाली घड़ी वाली। हाँ जी, हाँ जी। वो हमारे नज़दीक गांव में नाना का गांव था, तो वहाँ पे पूरे गांव में एक घड़ी होती थी। तो वो एक स्कीना थी, उनके हस्बैंड बाहर गए तो उन्होंने वहाँ पे भेजी। तो चूँकि अभी पुराना दौर था, किसी के पास घड़ी नहीं थी, तो एक बॉल क्लॉक लगा होता था, कुआं था, कुएं के साथ उनका घर था, उसमें एक कमरा था, तो सारा गांव वहाँ पे आके टाइम देखता था। लोगों की रात को दिन को बारी होती थी पानी की, तो वहाँ बैठे रहते थे, वो देखते थे कि 2 बजे बारी या 1:30 बजे भागना शुरू कर देते थे, वहाँ जाके पानी लगाया। किसी ने ट्रेन पे जाना है तो उसको अंदाज़ा होता था कि इतने टाइम में मैं पहुँच जाऊँगा। तो सारी खबरें जो थी वो गाँव की उस कमरे में मौजूद रहती थी, और लोगों को एक दूसरे को हाल मिलता जाता था कि ये बीमार है, इसको ये प्रॉब्लम है। ये बहुत बड़ी नेमत है कि इंसान का इंसान से राब्ता रहे, और राब्तों का फुकदान इसको मौत कहते हैं। जब तक हमारे राब्ते नहीं होंगे समझे हम मरे हुए लोग हैं। तो वहाँ पे जब एक दफ़ा स्कीना घड़ी वाली को बुखार हो गया तो सारे गांव को पता चल गया, और सारे गांव वाले ख़वातीन और लोग जो है ना वहाँ पे चले गए। मैं अपनी नानी के साथ गया तो लोग मशवरे दे रहे थे कि जिनको एस्प्रो दी जाए, और साथ एक गर्म अंडा दें और उसको सुला दें, और खैर ऐसा ही हुआ, उसको अंडा खिलाया गया, फिर एस्प्रो दी गई। उसको कह ये डिस्प्रीन के ना एस्प्रो होती थी, फिर बाद में एस्प्रीन बनी। तो 2 घंटे के बाद उठी तो वो ठीक थी, बुखार ठीक हो गया। तो मैंने अपने वालिद से पूछा कि एस्प्रो इतनी ताकतवर है, क्या हर बीमारी का इलाज एस्प्रो है? तो वो मुस्कुराने लगे, कहते नहीं, ये एस्प्रो बीमारी का इलाज नहीं है,
एस्प्रो तो सुन्नत नबी को पूरा करने के लिए दी जाती है कि बीमार का इलाज करना, बीमारी में दवाई खाना। असल में वो तीमारदारी से ठीक हुई हो। जितने लोग तीमारदारी के लिए आएंगे एस्प्रो की ताकत उतने गुना बढ़ जाएगी। तो हर आदमी का एक ऑरा होता है, एक एनर्जी सर्कल होता है। अब जितने बंदे उस बीमार आदमी के पास जाते हैं, उनके जब वो एनर्जी सर्कल में दाखिल होते हैं, आप पॉजिटिव लोग हैं, खिदमत वाले लोग हैं, आप इंसानियत को इंसान को जान बचाने वाले, इंसानियत को बचाने वाले। तो आप जब आपके पास पेशेंट आता है या आपको आप वहाँ पे जाते हैं तो वो खुद को ठीक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक पॉजिटिव आप उसको एनर्जी दे रहे हैं। तो आप बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि आप उन लोगों में हैं जो इंसानियत की जान बचा रहे हैं, जो लोगों को बचा रहे हैं, जो आपको लोग आपको कॉल करते हैं तो और लोग आपके साइल होते हैं। तो मैंने एक जगह पे लिखा था कि साइल रब की तरफ से आया हुआ ख़त होता है, उसे पढ़े बगैर मत जाने। और ये जितने साइल हैं ये ख़त है, रब की तरफ से आया हुआ ख़त है। आप खुशकिस्मत हैं कि रब आपको ख़त लिख रहा है। तो ये सिर्फ फल जो है वो दरख्त को नहीं लगता, नीयत को लगता है। आप सिर्फ ये शामिल कर लें कि मैंने इनकी खिदमत अल्लाह को खुश करने के लिए करनी है। अब वो किसी ने मकान बनाया ना, तो उससे पूछा गया कि ये रोशनदान क्यों रखा, उसने कहा हवा आएगी। तो उन्होंने कहा कि अगर ये भी सोच लेते अजान की आवाज़ आएगी तो जब तक ये रोशनदान रहना था आपको सवाब मिलता रहना था। तो अगर ये आपने ड्यूटी तो करनी है, अगर ये सोच लें कि मैं रब के कुनबे की खिदमत कर रहा हूँ, ये मखलूक रब का कुनबा है, तो मैं रब के कुनबे की खिदमत कर रहा हूँ। तो जिस बच्चे की आप खिदमत करें, जिस बच्चे से प्यार करेंगे, उसकी माँ किस तरह आपको चाहेगी। तो अगर ये जो मखलूक है ये रब का कुनबा है, तो अगर आप रब के कुनबे की खिदमत कर रहे हैं तो रब के यहाँ आपके दर्जात क्या होंगे। कि उस बंदे को कोई आदमी कामयाबी से नहीं रोक सकता जो सोच सकता है, जो इंतज़ार कर सकता है और जो भूखा रह सकता है। उसको कोई बंदा कामयाब होने से नहीं रोक सकता। तो आप माशाल्लाह तीनों काम कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, इंतज़ार भी कर रहे हैं, और जब ड्यूटी में आपको इमरजेंसी आती है तो आप भूख में भी रहते हैं। तो मेरे लिए तो आप सारे काबिल एहतराम हैं कि आप इंसानियत को बचाने वाले हैं। बहुत शुक्रिया जी। आप क्वेश्चन आप लेंगे बेटा, जो आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, सवाल है, पब्लिक से, आवाम से आपको एड्रेस करना चाह रहे हैं, प्राइवेट अगर देना, ऐसा कोई क्वेश्चन आपका है जो आप नहीं बताना चाह रहे पब्लिक के लिए, तो ना बताएं। आप हमें आप लिख के दे सकते हैं। अभी कोई क्वेश्चन आप 10 मिनट अभी आपके बेटा, कोई भी सवाल बात आपका इशू जिसका आपको आंसर नहीं मिल रहा, कोई आपका टीचर किताब आपको नहीं दे पा रही, तो क्वेश्चन करें मेरा बेटा। एनी क्वेश्चन मेरा बेटा प्लीज़। ये आपने अभी जिक्र किया है इशफाक अहमद साहब के हवाले से भी और बानो कुदसिया के हवाले से, तो बड़ी इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से हर कोई उन्हें देखता है और वह हैं भी काबिल कदर। अर्ज़ ये थी कि ज़्यादातर लोगों का ख्याल ये है कि जो बानो आपा हैं वो ख़ुद से कुछ तहरीर नहीं करती, या वो चूँकि इशफाक अहमद की बीवी हैं तो उनके लिखे पर वो सिर्फ़ अपना लिख देती हैं कि रिटन बाय बानो कुदसिया, और वो चल जाता है और छाप उनकी है। क्या आप उनसे मिलते रहते हैं? ये बताएं कि वो वाक़यातन एक काबिल शख्सियत थी या इशफाक साहब की वजह से काबिल है? सही है। इशफाक साहब का जो कमाल ये था कि उन्होंने उस टैलेंट को रोका नहीं। उन्होंने बानो आपा को ये, बल्कि वो इंसिस्ट करते थे कि आप रोज़ लिखें। बल्कि मुझे जब मेरा दिबाचा लिखा बानो आपा ने, तो उन पर उनका अनुमान था तख्लीक की मछलियाँ। तो मुझे उन्होंने कहा कि आपने रोज़ लिखना है और एक वक्त मुकर्रर कर लें, और उस पर आप चाहे एक लाइन लिखें लेकिन रोज़ लिखना। उन्होंने कहा इशफाक साहब क्या करते थे कि कमरे में मेरा पेन, मेरे जो लिखने वाला पैड था वो वहाँ पे रख देते थे, और मैं मसरूफ़ भी होती थी। जब टाइम आता था मुझे कहते थे कि बानो ऊपर जाओ लिखो। तो कहते कि मैंने उनसे एक दिन सवाल किया कि आप ये क्यों कहते हैं कि रोज़ लिखें, और उन्होंने कहा ये तख्लीक की मछलियाँ होती हैं।
आप कहीं तालाब में रोज़ जाते हैं तो वहाँ आप रोटियाँ फेंकते हैं, तो मछलियाँ उसी वक्त आती हैं जब उनको पता होता है कि इस वक्त इस बंदे ने आना और रोटियाँ फेंकनी है या खुराक फेंकनी है, तो मछलियाँ उस वक्त उसी वक्त आएंगी। तो ये जो तख्लीक की मछलियाँ हैं ये भी उसी डेली आती हैं, और जब इसका आप टाइम बना लेते हैं ये उसी वक्त आती हैं। उन्होंने कहा था कि ज़िंदगी में कोई दिन ऐसा ना करना कि जिस दिन आप ना लिखो। उन्होंने कहा कि जिस दिन मैं फौत भी हो जाऊं उस दिन भी तुमने लिखना, और बानो आपा कहती है कि मैंने उस दिन भी लिखा। और बाकी रही बात कि बानो आपा को अशफाक साहब लिखवाते थे, अगर आप यकीन करें कि अगर आप नंबर देते हैं ना अशफाक साहब को, अगर आप बानो आपा को 100 नंबर देते हैं तो अशफाक साहब के 10 नंबर बनते हैं। बानो आपा उनसे बहुत आगे थी। वो दास्तान गो अच्छे थे, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन था, जो उनकी राइटिंग है, वो तो बहुत आगे थी। उनके आप राजा गिद्ध पढ़े, मून की गलियाँ पढ़े, एक हासले घाट है, और इतनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन है, इतनी ज़्यादा, उनको अल्लाह की तरफ से गिफ्टेड था और बहुत खूबसूरत लिखती थी। और बल्कि मैंने पूछा उनसे कि जी आपने किस तरह, उन्होंने कहा मैं अमेरिका में रही बेटे के पास, तो मैंने ऑब्जर्व हासले घाट, जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो भी बड़े हैरान होते हैं कि इतनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन। लेकिन बानो आपा बहुत आगे थी अशफाक साहब से। लेकिन अशफाक साहब का ये है कि उन्होंने उनको मना नहीं किया बल्कि इनकरेज किया है कि आप लिखें। मेरे 18 साल बानो आपा के साथ हुए थे, तो मैंने जब भी जाना तो उन्होंने मुझसे यही कहना कि तारक मेरे लिए दुआ करो कि मेरा खात्मा जो है ईमान के साथ, उसने खात्मा की दुआ की। और दूसरा ये कहना कि लिखते रहा करो। तो जब मैं कहता था कि माँ जी मैंने क्या दुआ मांगनी है, तो वो कहती थी एक दुआ किया करो कि या अल्लाह मुझे कुछ नया दिखा मगर खैर का। यानी कि आपकी ज़िंदगी में डेली एक पॉजिटिव चेंज आनी चाहिए, खैर की चेंज आनी चाहिए, वरना अगर आप यकसानियत का शिकार होकर तो एंजाइटी में चले जाएंगे। तो मुझे कुछ नया दिखा मगर खैर का, वो बहुत बड़ी खातून, बहुत बड़ी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब, आपके अपने फील्ड से रिलेटेड जो कोई इश्यूज़ हैं, आपको फील्ड में आप जाते हैं, 24 आवर आपकी शिफ्टें चलती हैं। जी बेटा। सर आप उन्होंने बताया कि आपके जो है ना साइकोमेट्रिक जो पेशेंट हैं वो ज़्यादा आपकी किताबें पढ़ते हैं, तो हम जाते हैं फील्ड्स में देखते हैं कि लोग जो है ना साइकोलॉजिकली बहुत यानी कि वो है, तो उसका क्या किस तरह हम हल करें, क्या करें हम उनके लिए कि लोग डिप्रेशन में कम जाएँ। आजकल हर घर में डिप्रेशन के शिकार लोग हैं। अच्छा बहुत प्यारा सवाल, क्लैपिंग अच्छा सवाल जी किया सर, क्लैपिंग करेंगे। अच्छा मैं मेरा सेशन हुए थे कासिम अली शाह फाउंडेशन में आसान ज़िंदगी, कि ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं है, हमने उसको खाम खा मुश्किल बनाया हुआ है। देखिए 2 चीज़ें अगर आप अपनी ज़िंदगी से शामिल कर लें, पहली बात यह है कि रिज़्क़ का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया है, हम सारी उम्र रिज़्क़ के लिए फिरते रहते हैं। तो जब हमें पता होगा कि जिस दिन ये आयत उतरी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बहुत खुश थे कि दुनिया में कोई रेंगने वाला, चलने वाला, उड़ने वाला ऐसा ना है कि जिसका रिज़्क़ का ज़िम्मा हमने ना ले लिया हो। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इतने खुश थे, कहते कि मुझसे तो एक बोझ उतर गया। तो लोग डिप्रेशन में इसलिए चले जाते हैं कि वो ये समझते हैं कि रिज़्क़ हम कमा रहे हैं। दूसरा, हिस्ट्री का हमसे सवाल नहीं किया जाएगा। हमारे लाखों कत्ल हो चुके हैं, बनु अब्बास ने ये किया, बनु उमैया ने ये किया, हलाकू खान ये करता था, हज्जाज बिन यूसुफ ये करता था, जो करते थे वो उन्होंने अपना हिसाब देना है। हम उन पर हिस्ट्री जो है वो कभी भी सही नहीं लिखी गई, जो बंदा भी लिखेगा वो बायस्ड होगा। तो हमने हमारा लड़ाई झगड़े जो हैं वो हिस्ट्री पे हैं, वो हमने ख़त्म करने हैं। दूसरा ये कि अगर एक बात की अगर आपको समझ आ जाए कि बात तो इज़्ज़ो मंतशाह बात तो ज़िल्लो मंतशाह, हम जिसे चाहते हैं इज़्ज़त देते हैं और जो चाहता है वो उसको ज़लील कर देते हैं। तो अगर हमें ये चीज़ की समझ आ जाए कि हम लोगों को इम्प्रेस करने के चक्रों में रहते हैं, हम अनईज़ी रहते हैं कि लोगों को इम्प्रेस करना, तो यही मैंने कहा ना कि हमने खिदमत मखलूक की करनी है और राज़ी रब को करना है। तो बाकी ये कि देखें आप उसका कैलिबर उसके साथ वो था ना बिच्छू, तो वो तालाब में से डूब रहा था, तो किसी बुजुर्ग ने उसको पकड़ के बाहर निकालने की कोशिश की, तो उसने उसको डंग मारा। वो जब निकालता था तो डंग, तो उसने कहा कि ये आप क्यों कर रहे हैं? उसने कहा वो उसकी फितरत है, ये हमारी फितरत है।
तो हमने लोगों की देखें, इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है? जानवर रिएक्ट करता है, इंसान रिएक्ट करता है। देखिए, मुझे अगर किसी ने गाली दी है तो मैं उससे बड़ी गाली दे दूं, इसका मतलब है मैंने रिएक्ट किया। अगर मैं ये सोचता हूँ कि वो गुस्से में होगा, वो डिप्रेशन में होगा, या उसकी फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है और मुझे मेरे नबी ने मोहब्बत का दर्स दिया है, माफ़ करने का दर्स दिया है, तो मैं उसको चुप कर जाता हूँ, तो मैं एक्ट कर रहा हूँ। तो हमने लोगों के रवैये पे रिएक्ट नहीं करना, जो वो कहते हैं हमने उसको एक्ट करना है। हमने जो जानवरों के से मुमताज़ हो के इंसान बनना है, तो लोगों को करने दें। और ये देखें, हसद जो है, या लोग कासिम अली शाह साहब की बात हो रही थी तो बड़े लोग उनसे हसद करते हैं। तो मुझे एक दिन कहने लगे, मुर्शिद यार ये हर बंदा जो है ना, जो भी कहता है उसने भी मेरे खिलाफ। तो मैंने कहा इसका मतलब ये है कि हसद उससे किया जाता है जो कामयाब हो जाता है। ये जो आपसे टैलेंट में आपसे बड़ा है, तो जो बंदा अगर आपसे जेलस हो रहा है तो उसने एडमिट कर लिया है कि आप मुझसे बड़े हो और मैं टैलेंट के लिए, मेहनत के लिए मैं आपके बराबर नहीं हो सकता। लोगों को करने दें ये बातें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये सदका होती है, ये चीज़ें इल्म का सदका जो है वो जाहिल की बातों को बर्दाश्त करना। जी नेक्स्ट क्वेश्चन जी, लास्ट क्वेश्चन लेंगे आप, और इसका जो आंसर है ये भी मैं देना चाहूँगा बेटा आपको कि अगर हम कुरान पाक का तर्जमा पढ़ लें, हम लोग अक्सर लोगों ने तर्जमा नहीं पढ़ा। इंसान जब इस दुनिया में आया तो अल्लाह पाक ने बताया कि हाउ टू इस बॉडी को, मामलात को कैसे चलाना है, तो हमने तर्जमा कुरान पाक का नहीं पढ़ा। अगर हम तर्जमा कुरान पाक का पढ़ लें हम लोग और ज़िंदगी में सादगी ले आएँ, सादगी ले आएँ, आजिज़ी ले आएँ, तो हमारे मसाइल जो हैं कम हो सकते हैं। ठीक हो जी बेटा, आपका सवाल। सर, भाई के सवाल को आगे बढ़ाते हुए मैं मज़ीद थोड़ा सा उससे पूछना चाहूँगा। जब भी कोई पेशेंट की हमें कॉल आती है, हम जाते हैं तो उसको चेक करते हैं और उसकी बीमारी के मुताबिक उसे फ़र्स्ट एड देते हैं इनिशियल स्टेज में, यानी कि प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट उसका जो हम करते हैं, जो हमारे पास अवेलेबल होता है। इसी तरह से अगर कोई पेशेंट डिप्रेशन में है तो एज़ अ राइटर आपके क्या ऐसे जुमले होंगे, क्या ऐसा फ़िक्र होगा जो हम उसे बोलें और जो है वो ठीक हो जाए? देखिए, मुझे बानो आपा ने कहा एक दिन, उन्होंने कहा कि जब दो बंदे लड़ रहे हो ना, तो आप वहाँ पे दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें, तो फ़ज़ा बदल जाती है। सूरत फातिहा पढ़ना शुरू कर दें, ये दुआए शिफा है, सूरत हाल ही बदल जाती है। और मैं जब भी कहीं लड़ाई होती है, मैं कुछ नहीं करता, मैं वहाँ दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देता हूँ, सूरत फातिहा पढ़ना शुरू कर देता हूँ। एनवायरमेंट देखें, अनसीन चीज़ें होती हैं कुछ। तो अभी एक यहाँ पे जी अमेरिका में हुआ, उन्होंने इलाज करते थे लोगों का बगैर मेडिसिन के, तो वो एनवायरनमेंट ऐसी बना देते थे कि कुछ खुशबुएँ, कुछ कलर कि पेशेंट वहाँ पे रहता था, ठीक हो जाता था। एक दिन वो बंदा गया तो उसने कहा कि ये अचानक क्या हो रहा है, यानी एनवायरनमेंट ऐसी चेंज क्यों हो रही है? तो उसने पूछा कि ये क्या हुआ है, कि मैंने उसमें देखा है कि वो मशीनों से चेक करते थे एनवायरनमेंट। उसने कहा कि ये क्या हो रहा है? उसने कहा कि मैंने यहाँ सूरत फातिहा पढ़ी थी। वो इतना हैरान हुआ, उसने कहा कि इनका इतना इम्पैक्ट होता है कि हमने जो इतने लाखों रुपए लगा के एक हॉल में ये चीज़ें बनाई हैं और सूरत फातिहा उससे बहुत आगे है। तो ये लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गम के अलावा 99 बीमारियों का इलाज और गम इनमें सबसे छोटा है। तो वहाँ पे जाके बस दुरूद शरीफ पढ़े, लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़े और उसको तसल्ली ये दें कि जी शुक्र है आप बच गए। मतलब एक मैं सामने मोटरसाइकिल पे वो बच्चा गिरा, उसकी माँ भी साथ थी, तो मैंने फ़ौरन बच्चे को पकड़ा, तो मैंने पहले बात ये कह कि माँ को शुक्र है बच्चा बच गया, ना तो उसको चोटें का भी लगी, तो माँ एक दफ़ा हौसले में आ गई। तो आपका तो बड़ा काम है, आपके तो इतना काम है कि आप तो सब्र नहीं कर सकते। सिर्फ ये कि एक मकसद बना लें कि हमने मेरे रब का कुनबा है और मैंने उस कुनबे की खिदमत करनी है। आप काम तो यही कर रहे हैं, यही करते रहेंगे। अगर नीयत साथ होगी तो आपका अजर प्लस अकाउंट में इतना जाता जाएगा, आप एक वक्त आएगा आप हैरान होंगे कि मैं अल्लाह ने हमें रूहानियत के किस दर्जे पे फायद कर दिया है, सिर्फ इसी वजह से कि उसका कुनबा, मैंने उसके कुनबे की जो है वो खिदमत करनी है। भाई इसका आंसर आपको मिलेगा आप जब पढ़ेंगे ये किताब लम्स की चुप। ये जब आप पढ़ेंगे
और जब किसी पेशेंट के पास आप जाएँ, जो खुद मैंने देखा बड़े आप जल्दी में आप लोग होते हैं, वहाँ अगर चंद सेकंड के लिए उनको आप वहाँ आएँ, तशरीफ़ लाएँ, उसको हग करें, गले लगाएं, उसको बोसा दे दें, उसको थपकी दे दें, तो उससे भी काफ़ी रिकवर हो जाएगा, उसका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा उसका। सर इशफाक साहब की एक बात उन्होंने की है, तो मैं इशफाक साहब की एक बात आपको सुनाता हूँ। पहले तो ये था कि मेरे जो बाबा जी थे, तो उन्होंने मुझसे एक बात की, तो मैं बड़े दिन रोता रहा। बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि सहराई तुम्हें पता है कि हम रब के हमनशी हैं। मैंने कहा जी हम रब के कैसे हमनशी हो गए? तो उन्होंने कहा कि देखें, कमली वाले के दिल में या तो रब रहता था या उसकी उम्मत रहती थी, तो हम उसकी उम्मत है तो हम रब के हमनशी हो गए। अच्छा, इशफाक साहब ज़िंदगी में 2 दफ़ा रोए थे, और इस तरह रोए थे कि बच्चों की तरह, कि यानी जैसे बच्चा नहीं रोता उस तरह रोए। सर इरफान साहब गए वहाँ पे एक दफ़ा, तो उनके पास गए, घर गए, तो उन्होंने ना किताबें 15,000 किताबें थी मुख्तलिफ उन्होंने रखी हुई थी। वो खुद ना उनको जिल्द करते थे, वो लेके वो सीमेंट का थैला होता था, तो उसको काट के तो उसका बनाते थे। तो उन्होंने कहा कि इशफाक साहब ने कहा कि कैसी आपको लगी ये किताबें? तो इरफान साहब ने कहा कि चलिया सारे झूठी रखे, कोई सच्ची किताब तो है कोई नहीं। उन्होंने कहा जी मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा ये लोगों की लिखी हुई है, और जो भी लिखता है उसका सेल्फ शामिल हो जाता है, कुछ ना कुछ शामिल हो जाता है झूठ। तो कुरान तो रखा नहीं। यकीन करें इशफाक साहब यूँ गिरे और रो रो के बुरा। दूसरी दफ़ा मैंने उनको देखा कि उन्होंने ना ऐसे बैठे बैठे क्वेश्चन किया कि बाबा जी आप कहते हैं कि रब 70 मामों ने ज़्यादा प्यार करता है, तो माँ की तो गोद होती है, तो रब की तो कोई गोद नहीं है, रब की कौन सी गोद है? उन्होंने कहा इशफाक इतने बड़े हो गए, तुम्हें इतना नहीं पता है कि रब तौबा रब की गोद है। क्लैपिंग जी, क्लैपिंग, नारा भी, नारा अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। देखिए, गलती हज़रत आदम से भी हुई, गलती शैतान से भी हुई। हज़रत आदम ने तौबा की, नबी बन गए, और उसने तौबा नहीं की और वो इब्लीस बन गया। तो हमने तौबा करके इंसानियत के सामने आ गए। ये तो रूह का गुस्ल है, जो हमसे हो चुका है अल्लाह उसको माफ़ी दे, और अल्लाह से तौबा करें और अपनी रूह को नया गुस्ल दें और अपना नई ज़िंदगी गुजारना शुरू करें। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, हमें इतला मिली है कि डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर कलीम साहब 5-10 मिनट में पहुँच रस्ते में आ रहे हैं और हमें ज्वाइन करेंगे, तो 1-2 सवाल हम और ले लेते हैं। क्या ख्याल है? ताहिर भाई आप कुछ सवाल करेंगे प्लीज़। ताहिर भाई बेटा ये तरफ जी, उनकी तरफ करो जी। ताहिर भाई कैमरा वहाँ करें। ताहिर भाई भाई आपने जो किताबें सबको पढ़ी उसमें से सवाल निकाले सर के लिए कोई? सर ऐसा मैं अब आपसे तल्लक भी है, जानता भी हूँ और हैरान भी हूँ कि इतना सब कुछ मिल जाना और इतने लोगों के साथ रह लेना और इस कसाफती दुनिया में भी रहना, वो कौन सी चीज़ है जो आपके अंदर को और आपके रवैये को फिर भी तब्दील नहीं कर रही? ये मैं अक्सर अपने आप से पूछता रहता हूँ कि माशाल्लाह आपको बाबा इरफानुल हक साहब की भी सोबत दस्तयाब रही, 1-to-1 सी राजस्थान सराय, वहाँ पे ढेर सारा वक्त गुजर गया। इस वक्त भी जो जिनको अल्लाह ने ढेर सारी इज्जत दी वो आपके बड़े करीबी हैं, जो लोगों के मसले हल करते हैं, आप उनके मसले हल करते हैं। अब ये हर एक को इस बात का नहीं पता। इन सारी चीज़ों के बावजूद भी आपके रवैये में बदलाव नहीं आया। हम तो इधर छोटी सी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए ना तो हमारे इधर सरिया फंस जाता है। हमें कोई छोटी सी चीज़ हो जाए, हमारे रिश्तेदारों के रवैये बदल जाते हैं, किसी का वीज़ा लग जाए। तो आपके अंदर आज दिन तक चीज़ें पहले जैसी चल रही हैं, तो कैसे मेंटेन रह रही हैं या कैसे फ़र्क नहीं पड़ा? जब अल्लाह किसी पे अपनी रहमत करता है ना तो आँख उसके लिए खोल देता है। जब तक अल्लाह की रहमत नहीं होती है, हमारी आँख दूसरों पे होती है कि इसके पास ये गाड़ी है, इसके पास इतना बड़ा घर है, उसने आज नमाज नहीं पढ़ी, उसने ये नहीं किया, वो नहीं किया। और जब अल्लाह आप पे कर्म करता है तो आपकी आँख जो है वो आपके अपने लिए खोल देता है। तो जब मैंने अल्लाह ने आगाही दी तो मुझे पता चला कि इंसान और रब के दरमियान जो सबसे बड़ा शिरक है वो सेल्फ है। तो बंदे और अल्लाह के दरमियान फ़र्क ही सेल्फ का है कि जो आपका नफ्स है, जो आपकी मैं है,
वो है। तो अगर आप सेल्फ को उसमें से निकाल दें, मेरे वालिद साहब ने घर में जब गर्मियों का सीज़न होता था तो गंदम का तो बोरियाँ आती थी पूरे महीने साल के लिए, तो वो मुझे जब बोरी उठाने लगते सर आप बात जारी रखिए प्लीज़। तो जब वो बोरी उठाने लगते थे तो मुझे कहते थे कि यार, छोटा सा होता था मैं 6 साल का, तो मुझे कहना तारक इधर आओ यार ये बोरी उठाओ मेरे साथ। तो मैंने हाथ लगाना, उठानी तो उन्होंने होती थी, तो मुझे बाद में कहते थे यार तुमने इतनी बड़ी बोरी उठा ली। तो मैं ये समझता था कि ये बोरी मैंने उठाई है। अल्लाह चूँकि ज़र्फ़ वाला है और बंदे की इज्जत चाहता है, वो क्या करता है कि खुद ही टैलेंट देता है और एक बोरी वो खुद उठाता है और आपका हाथ लगा देता है और आप ये समझने लगते हो कि बोरी मैंने उठाई है। तो अल्लाह ने मुझे आगे ही दी, तो मुझे पता चला कि मैं तो कातिब हूँ, लिखवाने वाला तो कोई और है। अगर वो ना चाहे तो मैं तो इसको पढ़ भी ना सकूं जो मैं लिखता हूँ, जो मुझसे वो लिखवाता है। तो फिर मुझे ये पता चला, आगे अल्लाह ने दी कि अल्लाह जिसके गिर्द मजमा लगवाता है ना, उसका मकसद ये होता है कि वो उसकी मखलूक को पकड़ के गैर महसूस तरीके से अल्लाह और उसके रसूल की ग़ुलामी के टोकरे में डाल दे। अल्लाह अपने लिए किसी के भी मजमा नहीं लगाता कि उस अपनी प्रस्त से शुरू करवा दो। तो अगर अल्लाह ने मेरे गिर्द मजमा लगाया तो मेरा काम ये है कि मैं उसको अल्लाह के साथ जोड़ूं, क्योंकि अल्लाह कहता है कि मैं एक छुपा खजाना था और मैंने चाहा और मैं पहचाना चाहूँ और मैंने कायनात को तख्लीक किया। तो सबसे बड़ा ख़जाना तो अल्लाह की ज़ात है। तो अगर आप जिससे प्यार करते हैं, लोग आपसे प्यार करते हैं, तो उनको कोई ना कोई गिफ्ट तो देना चाहिए ना। तो उनको अल्लाह से मिलवा दें ताकि वो ख़जाना खुद ले सकें। इतना बड़ा ख़जाना, सबसे बड़ा ख़जाना तो अल्लाह की ज़ात है। तो मुझे ये आगे ही मिल गई थी कि ये जो तुम्हें अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, ये इसलिए दी है कि उसकी मखलूक को अल्लाह के साथ जोड़ो, ना कि अपनी प्रस्त शुरू करवा दो। तो बड़ी ज़ात तो देखिए, लोग कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, ये तर्जमा ही गलत है। बड़ा कोई और हो ही नहीं सकता, अल्लाह बड़ा है। कोई और भी बड़ा होता है, कोई बड़ा नहीं होता। बड़ा वो होता है जो क्लेम कर सके, और क्लेम सिर्फ अथॉरिटी को देगा, और इस कायनात की अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ है। तो जब आपको ये आगाही हो जाती है कि आप कुछ भी नहीं हो और उसने इज़्ज़त दी हुई है, तो बस इज़्ज़त को संभालना काम होता है और उसके लिए शुक्र करते रहें। और शुक्र ये है कि उसकी नेमतों को आगे लोगों में डिलीवर करें। ये खाली मुंह से शुक्र कहना नहीं होता। शुक्र का मतलब ये है कि उसने जो आपको नेमत दी है वो आगे डिलीवर करें। और कोई भी नेमत आपके लिए नहीं होती, आगे डिलीवर करने के लिए होती है। आप सिर्फ कोरियर का काम करते हैं और कोरियर का आपको सिला मिल जाता है। बस चल रहा है सेक्शन, क्वेश्चन आंसर सेक्शन चल रहा है। आप बात करते हैं या फिर आपको जो है बच्चों के साथ देखते हैं कि बीमार माशरे में सेहतमंद लोगों का वास्ता होता है, ऐसा क्वेश्चन आपको रेस करें सर, जिससे बच्चों को, रेस्क्यू को, सबको सब फायदा मिले। सर साहब, इन्हें खुशखबरी आप अगर सुना सकें। हम अल्लाह ताला की ना बड़ी लाडली मखलूक है, तो मैं समझता हूँ। और सारे लोग ज़रा तवज्जो रखेंगे। यस सर। या एडमिनिस्ट्रेशन में आप लोग नोट करते हो कि यार ये एक ऑफिसर है, चलो मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ। यार वो कहीं ना कहीं जैसे ना हमारे लिए आसानी का रास्ता ढूंढ लेता है, ठीक है। रीज़न क्या होती है कि बच्चे मेरे रिलैक्स रहें, खुश रहें, मेरे ऊपर एतमाद भी उनका। अब मामला क्या हुआ था कि शैतान और रहमानी ताकत वाला, अल्लाह पाक ने उसे कहा जो मेरे हैं वो तेरे नहीं होंगे। लेकिन आप सोचें, अंदर अंदर में अल्लाह पाक असल में हमारी भलाई तो चाह रहा है ना। अल्लाह पाक की यह ख्वाहिश 100% है कि मेरा एक भी उसकी तरफ ना जाए। हाँ, ये जो उन्होंने बात की ना
कि हाथ हमारा लगता है, असल में ताकत किसकी होती है? अल्लाह की। तो यार हमें तो सिर्फ इतनी कोशिश करनी है, भरम रखना है सर, बाकी अल्लाह बहुत को बोल रही है सर, ऐसे ही है ना? बिल्कुल जी, मैंने अभी इनको बताया, मैंने कहा कि हर साइल जो है वो रब की तरफ से आया हुआ खत होता है और उसे पढ़े बगैर मत जाने दो। आपके पास तो इतने साइल आते हैं, आपको तो अल्लाह खत लिखता है और कितने खुशकिस्मत लोग हैं। और कातिल के लिए यानी मकतूल के लिए इससे बड़ा क्या एजाज़ है कि वो कातिल नहीं है। तो आपके लिए इससे बड़ा क्या एजाज़ है कि लोग आपके पास आते हैं, लोगों की ज़रूरतों को आपसे मुंसलिक होना आप पे अल्लाह की रहमत है, बहुत बड़ी बात। तो ये आप गिविंग एंड पे हैं, तो ये तो आप बड़े खुशकिस्मत हैं और देने वाले अल्लाह की सिफ्त है। जो लोग सर्वर्स है ना, सर्व करने वाले लोग हैं, उन्हें देखा मैं खुश हुआ था। अक्सर वो लोग सर 40 के बारे में है कि 40 लोग जहाँ जमा हों तो वहाँ लाजमी दुआ होती है कि एक बंदा उनमें जन्नती होता है। तो मेरा क्लेम है आप रेस्टोरेंट्स के हवाले से और जितने लोग सर्व करने वाले, नॉट ओनली रेस्टोरेंट्स, वो लोग जो अल्लाह की रज़ा के लिए सर्व कर रहे हैं, उन सब के हवाले से ये क्लेम है कि ये जन्नत पाने वालों की लाइन में है। तो एक जन्नती को देखने का कितना सवाब होता है, ये सोच के जब दोस्तों को देखोगे ना तो दिल आपको खुश हो जाएगा। ये जो हर वक्त हम स्माइलें देते रहते हैं, मुझे तो यार आप लोगों में जन्नती नज़र आते हैं, तो आप लोग भी ढूंढो, ठीक है, तब आपको खुशी होगी। अच्छा गुमान करो, ये बीमार मुआशरे को हमने किया हुआ है, आप अच्छा गुमान करें, हमसे जो मुआशरा बनेगा वो अच्छा हो जाना चाहिए, बस हमारी दुनिया अच्छी है। तो तारिक भाई ने आप कैसे पहले फरमा रहे थे कि ये आपका इदारा वाहिद ऐसा इदारा है, मैंने कोई भी पाकिस्तान में काम करवाना है ना, मैं MNA को, MNPA को, किसी सिफारशी को लिफाफा चलाऊँगा, मेरा काम होगा पाकिस्तान में। आपका एक इदारा ऐसा है, जितनी देर मुझे लगती है अपना मोबाइल का कोड डिजिट टाइप करता हूँ, मैं फॉरवर्ड खोलता हूँ, मैं उतना 1 मिनट डायल करता हूँ तो आप फौरी आप आ जाते हैं। बड़े अच्छे अंदाज से तैयार करेंगे सर। मैंने कल परसों मैं आप लोगों में मोटर बाइक स्टाफ मोस्टली यहाँ खड़ा हुआ है, तो मैं बता दूँ, एक लड़के को किसी वजह से पेशी पे बुलाया, उसकी कोई किसी बंदे ने कंप्लेंट कर दी अपने लड़कों में से कि जी मैं सीनियर था, मेरे साथ इसने और अंदाज में बात। मैंने कहा ये बर्दाश्त नहीं आए, तो सर उसे जॉइनिंग दिए हुए उस बच्चे को 3 साल हुए। आई वॉज सरप्राइज्ड कि 3 सालों में वो लड़का सैलरी घर नहीं लेके गया। वो सैलरी सारी की सारी जो जिनको रेस्क्यू करता है ना, उनमें जो डिजर्विंग होते हैं उन्हें मेडिसिन चीज़ें लेके दे देते हैं। ये आपकी आपके साथ नहीं देना चाह रहा, बट अल्हम्दुलिल्लाह पीछे भी अल्लाह का करम है। तो वो कहता है सर मैं ये सोच भी नहीं सकता जो मेरी ये कैफियत है, आपको इसलिए बताना पड़ा कि आपको गलतफहमी हो गई। सर ऐसा सर मैं मतलब अल्फाज नहीं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। मैं 0 से 8 तक आपका प्रोग्राम देखना चाह रहा था, बट भाई को पता है कि हमें ना गवर्नमेंट ने बस ऐसे चलावा बनाया, हम भी खुशी महसूस करते हैं। निकम्मे और नकारा होने से बेहतर है कि आप काम करने वालों का आपका शुमार हो। तो DC साहब का एतमाद है। अभी रिसेंटली एक जश्न बहारा हो रहा है, उसमें मेरे भाई के साथ होंगे, बल्कि आपका याद रखिएगा स्टॉल लगाना, ब्लड डोनेशन का वहीं पर स्टॉल लगाना, रेस्क्यू वाले सपोर्ट करेंगे तो ये स्टॉल हमारी बहारा में हम उन्हें नहीं बोलेंगे उन बच्चों को, और उस कैंप में आपके बच्चे होस्ट होंगे। ये तो जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, ये जितने इदारे हैं, मैं तो पुलिस का कहता होता हूँ कि ये लोग पुलिस को कहते हैं यकीन करें, एक दिन पुलिस पीछे हट जाए आपके लोगों के साथ, लोग क्या आपके साथ अशर करेंगे। सब किसी की इज्जत में पूछना रहे, बिल्कुल हमें नहीं ये करना चाहिए। ये तो आपका इदारा तो हमारे इदारों का दरवेश इदारा है, जिसमें लोग बगैर एक फ़ोन कॉल पे आते हैं और कोई डिमांड नहीं होती, कोई एक और पूरा कर रहे होते हैं, मतलब मोहब्बत के साथ की ज़िंदगी बच जाए किसी बंदे की। तो मैं तो ये कह रहा था कि जिसने एक जान बचाई है तो उसने गोया पूरी इंसानियत को बचा दिया। आप तो मैं हज़रत ईसा की बात कर रहा था कि उन्होंने अभी आना, और इनकी इतनी लंबी ज़िंदगी का क्या राज है कि वो मसीहा थे, जाने बचाते थे, तो आप तो उनमें शामिल हैं। सर आप तशरीफ रखें ना, बैठे आप। अब हमारा तो गपशप का सेशन शुरू हो गया ना फिर। सर साहब हमारे आज से वॉलंटियर भी हैं, आप हमारे पास जो भी आता है उसे वॉलंटियर तो हम लाजिम करते हैं। हमारी आपने इज्जत अफजाई की कि आप हमारे पास तशरीफ लाए, तो सर का नाम पूरा दिन। अच्छा
लोग आजकल में जूम कर करके देखते हैं, लिखे पे लिखे, वो कहते हैं कि पता नहीं 100 कार्ड दिया। सर का पूरा नाम जी? तारिक रोज सहराई। बेटा क्वेश्चन हो, कुछ सवाल हो, बात हो तो हमें या फिर आप लिख कर दे देंगे। सर भी आज से आपके जो है इन्वेस्टर हैं, वॉलंटियर हैं आपके, हमें आप सर की बुक जरूर पढ़ेंगे। डॉक्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ कोई 20-30 किताबें रखवा दें, परचेज करवा लें। जी लाइब्रेरी बना रहे हैं हम लोग इंशाल्लाह, उसके लिए भी हम मंगवाते हैं जी सर, लाजमी, और ये हमारा एसेट है इंशाल्लाह। सर को काफ़ी स्ट्रेस वाली जॉब है बच्चों की सर। इन्हीं दिनों में सर आपकी कौन से दिन फ्री थे? मैं अच्छा यार इसके हवाले से ना भाई मुझे अक्सर ट्रस्ट करते रहते हैं, मैं ज़रा और अंदाज में थोड़ा सा सर देखिए मुलाकात होती नहीं, बात सीधी करते हैं, हेक्टिक जॉब है आपकी। मैं आपको नहीं कहता, आपकी ये एक्टिविटीज़ जितना आप हिम्मत करके उन्हें कर रहे हैं बहुत आपसे ब्लड नहीं लेते। बट मेरी बात सुनो यार, एक चीज़ होती है काम पूरा करना, एक होता है कमाल में चलेगा। तो क्या आप लोग नहीं चाहते कि उस कमाल की तरफ जाएं? ये जो आपके ऊपर इतना बर्डन डाला जाता है, खुदा की कसम इस वक्त आप बुजुर्ग होंगे ना, और होना है सबने, अल्लाह पाक आप लोगों को अगर किजन वाली उम्र दे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कर सकें और अच्छे उम्मती बने। मैं ये चाहता हूँ कि आप दोस्त जितनी अच्छाई के काम होते हैं ना, जब बारी आती है ना तो मुझे कहने की ज़रूरत भी ना पड़े। आज मुझे अच्छा लगा, मैं कुछ देर से आया, मुझे लगा कि शायद दोस्तों के जहन में हो कि डॉक्टर कलीम साहब होते हैं तो लड़के आते हैं, या पता नहीं खौफ की वजह से आते हैं, या उनका हया करके सर ये खुद आए अपनी मर्जी से आया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इन भाई को ना आइंदा मुझे कहना ना पड़े, मुझे शर्मिंदगी होती है। इन्हें यह लगता है कि शायद रेस्क्यूअर बाकी सब कामों में आगे हैं, ब्लड नहीं देते। ब्लड में सच्ची बात तो ये है, भाई को बेहतर पता है, काश डाइट इतनी अच्छी हो और गवर्नमेंट इन सर्वेंट्स की जो इमरजेंसी सर्विस को देख रहे हैं उनकी डाइट पहलवानों वाली डाइट तो कम अज़ कम रखें। ऐसे है ना, एक गाड़ी भी अच्छे लुब्रिकेंट के बगैर नहीं चल सकती, ऐसे है ना। आप तो हाई ऑक्टेन की तरफ चले गए हैं। तो बेटा मैं जानता हूँ पीछे हम सारे गरीब घरों से हैं, हम कोशिश कर रहे होते हैं कि पाई पाई बच जाए ताकि माँ बाप के या बीवी बच्चों के काम आ जाए। हकीकत यही है, जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मुझे आप लोगों में भी वही आईना नजर आता है। आप इतना ज़रूर कर सकते हैं, लोग आपसे प्यार करते हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक दोस्त हमारा, एक रेस्क्यूअर सर आपके लेवल के भी जो बात की, एक रेस्क्यूअर हमारा 5 डोनर देगा 2021 के एंड तक। एक डोनर आप 5 डोनर एक रेस्क्यूअर देगा, जो आपका बहुत शुक्रिया अदा करें, जिसकी आप बहुत हेल्प करें। उसे को यार आप मेरे ऊपर एक एहसान कर सकते हैं, तो मुझे क्यों क्या, फिर उसे कहें कि यार एक जान बचा दें आप चलें डिस्पेंसर नहीं है, आप EMT नहीं है, आप रेस्क्यूअर नहीं है, लेकिन आपकी चंद बूंदें जो हैं वो किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। फिर आप अपनी मिसाल भी दे सकते हैं कि मैंने भी दिया है, अभी भी हम लोग इस सर्कल का हिस्सा हैं, लेकिन चूँकि ये बीमारी ऐसी है मुसलसल बढ़ती जा रही है। और यकीन करें घरों के घर मैंने तबाह होते देखे हैं, फैमिलियाँ उलट पुलट हो गई हैं, इकनॉमिक्स तबाह हो गई है। यार कौन अपने बच्चे को अपने सामने मरता हुआ कौन देखता है? और बीइंग अ मुस्लिम मुझे बताऊं कि लोग मतलब वो हालात हो जाते हैं कि ख्वाहिश कर रहे होते हैं कि यार बस मौत आ जाए, लेकिन बताएं क्या गला दबाना जायज़ है? नहीं दबाएं। तो उन लोगों का साथ देना है, ये बेबस लोग हैं बेचारे, और जिसके घर में बीमारी आ जाती है उन पर भी जन्नत वाजिब हो जाती है। जितने इस दुनिया में दुख देख लेते हैं ना उतने ही, तो लिहाजा वो जन्नती लोग हैं, उनकी भी हेल्प करें ताकि वो भी हमारी सिफारिश कर सकें। तो वादा हो गया आप लोगों का इंशाअल्लाह 2021 में हर रेस्क्यूअर मेरे समेत, और मैं अगर अपने आप को 2 रेस्क्यूअर के बराबर समझता हूँ तो मैं 10 दूँगा, तो 5-5 लोग। अब आगे हम शेड्यूल कर लेंगे इनसे कि किस तरतीब से आप लोगों ने कैसे कैसे दें। ऐसा तो है नहीं कि ज़ाया तो करना नहीं है, इनकी ज़रूरत पूछ लेते हैं, उसके मुताबिक इनकी शादी, ताकि मेरे भाई को जगह जगह मैं देख रहा होता हूँ जाना पड़ता है, कैंप वो रूटीन में कंटिन्यू रखें। बट मैं चाह रहा हूँ कि बल्क में हम लोग करें, ठीक है। और किसी के सिलसिले में ये बात हो कि इनके ही इदारे को क्यों, तो इसकी भी कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं। जो अच्छा कर रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं आप उनकी हेल्प कराना चाहें हमें नोटिस में दे देंगे ना, तो सिर्फ फ़ायदा ये होगा कि जहाँ अचीवमेंट्स की बारी आती है तो बेटा मैं जिक्र कर सकूँगा कि हमारे बच्चों ने इनकी भी हेल्प की, इनकी भी हेल्प की।
ठीक है सराय साहब, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे सर। तो पहले तो वो सर ताहिर भाई को आज ताहिर भाई आज जी सर आपके आने का शुक्रिया, आपके इंतज़ार करने का शुक्रिया। सर आप आए ना पीछे तो आप आज हमारे जान लें आप। मैं सर इसे पढ़ के फिर ज़रूर आपको आइडियाज़ भी शेयर करूँगा। सर पिछले 4 साल की बस माशा जी जज़ाकल्लाह यार, आज साइड लो। अच्छा